हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज करने वाले हम लोग इंडियन एयरफोर्स एक्सेंट वाई 2022 के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे कर दे सर एक्टिव पैसिव करा दो कुछ और कुछ नरेशन करा दो, ठीक है। तो चलो आज के पार्ट में हम लोग 25 एक्टिव पैसिव करेंगे और अगले पार्ट में हम लोग नरेशन के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे एग्जाम से पहले, ताकि कुछ रूल जो है आपको याद हो जाए। और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना कि टोटल कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए यहाँ पे। ओके, चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। मोना वाज राइटिंग, क्या कह रहा है, मोना वाज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले ये चीज देखो, मोना के साथ क्या लगा है, वाज, और वाज के साथ भी फो। अब इसका मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है, जब भी हम इसका एक्टिव से पैसिव बना रहे होते हैं, पैसिव की तरफ जाते हैं, तो पहली बात तो ये कि वाज के साथ चाहे वर के साथ बिंग नाम का एक वर्ड जुड़ जाता है, ठीक है। BEING नाम का बिंग एक जुड़ जाएगा और इस बिंग के साथ V3 लगेगा, ठीक है। तो अब देखो बिंग कहाँ पर है, सबसे पहले तो है नहीं यहाँ पे, इसमें भी बिंग नहीं है और इसमें बिंग है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी है। इस तरीके से हमने कितना अच्छा से एलिमिनेट कर दिया, पूरा पढ़ने का जरूरत ही नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, देख रहे हो आप। इसीलिए कह रहे हैं ना कि सिर्फ आप एलिमिनेट करना सीखो, फटाफट आंसर आ जाएगा। आगे कह रहे हैं डू यू इमिटेट अदर्स। इमिटेट का मतलब होता है किसी का देखा देखी करना, नकल करना। क्या आप किसी की नकल करते हो। अब ये क्या है, डू यू से समझ में आ रहा है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू यू का यूज करते हैं हम लोग, बात समझ में आ रही है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है गाइस, जब भी हम बनाते हैं इज एम आर के साथ क्या करते हैं, इज एम, और आर के साथ क्या करते हैं हम लोग, भिथरी का यूज करते हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में हो तो इज एम आर क्या हो जाता है, वो पहले निकल जाता है, फिर बीच में आके जो सब्जेक्ट बनता है वो प्लस में भिथरी बनता है। इसमें बींग नाम का कोई यूज होता नहीं है जनरली, तो बींग वाला तो होगा नहीं, दो और मतलब बी और सी तो होगा नहीं। अब देखो हैव नाम का चिड़िया कहाँ से आ गया, हैव है नहीं तो ये भी नहीं होगा। ऑब्वियसली बचा ए नंबर, आर अदर्स, देख लो आर आ गया ना यहाँ पे, डू यू के साथ आर लगता है, तो आर अदर्स प्लूरल है और अदर्स के लिए आर आया हुआ है। आर अदर्स इमिटेटेड, देखो आ रहा है ना कि आर के बाद क्या हो गया, सब्जेक्ट जो बना वो प्लस में V3, इमिटेटेड बाय यू, क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। हमने खोज लिया आराम से ऑप्शन छाट छाट के। अच्छा, 2 के बाद 3 नंबर में 4 आ गया, एक जैसा शायद मिसिंग है, तो टोटल यहाँ पे 24 क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। बाय मिस्टेक एक क्वेश्चन छूट गया होगा। आई कह रहा है हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड, उसका पॉकेट जो है मार लिया गया। तो किसी को देखो पॉकेट चुरा लिया या फिर पॉकेट में से कुछ भी छीन लिया गया, तो किसी ने छीना होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जब भी सब्जेक्ट निकलेगा तो किसी के द्वारा, जब भी किसी से रिलेटेड एक वर्ड निकल के आए तो क्या मिलता है, समवन, ठीक है। जिसके बारे में पता नहीं होता हमको समवन से बनाते हैं। तो ऑब्वियसली देखो हैज बीन का क्या बनेगा, हैज बीन प्लस, एक मिनट एक समझो यहाँ पे, ये जो ऑलरेडी क्या है भाई पैसिव के अंदर है, तो हैज बीन का क्या मतलब, हैज से या फिर हैव से, हैज या हैव का बनाते हैं तो इसके साथ बीन का यूज करते हैं हम लोग, पैसिव बनाते हैं। बट ऑलरेडी ये जो चीज पैसिव में है उसको एक्टिव बनाएंगे तो हैज प्लस V3 होगा। तो पहला क्या है, दे नामक चिड़िया कहाँ से आ गया, कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पे देखो पिकिंग हैज बीन डन, अब ये ऑलरेडी पैसिव में, पैसिव वॉइस में बात कर रही है, हैज बीन डन, तो पैसिव में है तो ये बनेगा नहीं, हमको एक्टिव बनाना है। अब सी देखो क्या कह रहा है, पिक्ड हैज बीन हिज पॉकेट, ये तो पता नहीं अर्थ ही क्या दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। डी नंबर देखो समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट, तो करेक्ट आंसर ये बना। ऑप्शन नंबर सी का कुछ लॉजिकल अर्थ नहीं बन रहा, पिक्ड हैज बीन हिज पॉकेट, ये क्या है भाई, यहाँ पे पिक्ड कोई इंसान थोड़ी है या फिर कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, वो तो चोरी को कहते हैं ना, तो उसके साथ हैज बीन यूज किया तो गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया अपना, डी बन गया, समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट। ओके, आपका भी आ रहा है डी तो सही है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समवन गेव हर अ बुलडॉग। अब ये क्या है, एक्टिव में, देख रहे हो ना। अब एक्टिव देखो जस्ट लाइक ये एक्टिव में समवन था तो पैसिव में समवन गायब था, इसके अंदर दिख रहा था ना आपको। तो उसी तरीके से 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या समवन है तो फिर पैसिव में क्या होगा, समवन खत्म हो जाता है। क्या कह रहा है, समवन गेव, अब ये सब्जेक्ट के साथ क्या कह रहा है, V2 आ गया है। तो सब्जेक्ट के साथ V2 मतलब ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का क्या है, सेंटेंस है। पास्ट इंडिफिनिट का मतलब क्या हो जाता है, जब भी बनता है तो वाज वर प्लस V3 बन जाता है। तो देखो सी वाज बींग, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, बींग लगेगा तो ये होगा नहीं। अब ए सी और डी, अब देखते हैं, और डी के अंदर बाई समवन आ गया तो वो आएगा नहीं, गलती है, ये सिंपली गलती आ गया। अब देखो सी के अंदर क्या है, सी हैज बीन, तो हैज बीन कहाँ से आ गया, ये भी गलती हो गया। बी नंबर क्या है, अब बुलडॉग वाज गिवन टू हर, ठीक है, मतलब किसी ने उसको क्या दिया, एक बुलडॉग दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो सही है। अब डी नंबर तो इसे भी गलती था ना, इज प्लस बींग आ गया तो कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं था इस सेंटेंस से रिलेटेड, करेक्ट आंसर बी है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, ठीक है।
कि तुम्हें इस मैटर में जरूर देखना चाहिए। तो जनरली हमने पढ़ा है ना कि मॉडल वर्ब के साथ क्या करते हैं, बी प्लस बी थ्री कर देते हैं, बट कहीं भी इसके अंदर देखो मॉडल का मस्ट का यूज हमने किया नहीं। और मस्ट का यूज किसके करते हैं, जब कोई चीज मतलब एक तरीके से करना चाहिए के अर्थ में, जैसे शुड का करते हैं ना, तो मस्ट का यूज भी चाहिए के अर्थ में ही करते हैं शुड की तरह। तो पहली बात तो हैज बीन आना लाजमी बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो ये जो चीज है एक्टिव में है, और इसमें भी देखो मैटर इनटू लुक्ड बाय यू। अब ये मैटर इनटू लुक्ड क्या होता है भाई, गलती है, क्योंकि ये एक्टिव में, क्योंकि अगर पैसिव होता तो कोई एक्सिलरी वर्ब के साथ बी थ्री आता, गलत है। अब बी और सी में क्या करे सर, अब मस्ट का मे बनाए कि मस्ट का क्या शुड बनाए, तो ऑब्वियसली चाहिए के अर्थ में क्या होता है, सी जो है सही आंसर हो जाएगा, शुड आ जाएगा ना वहां पे। यू दिस मैटर शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू, ठीक है। मैं तो शायद के अर्थ में या फिर संभावना व्यक्त करता, मस्ट कह रहा है कि आपको ऐसा जरूर करना चाहिए के अर्थ में, ठीक है, तो शुड हो जाएगा करेक्ट आंसर उसका। 7 नंबर कह रहा है रेन डिस्टर्ब द लास्ट डेज प्लेस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। जो रेन ने क्या किया भाई, डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्बटेड। तो रेन के साथ क्या था, डिस्टर्बटेड था, सब्जेक्ट के साथ B2 था, तो B2 है तो फिर क्या हो गया गाइस, ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो वाज वर्ग के साथ B3 आएगा, बीइंग नहीं आएगा, ठीक है। चलो ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है क्या, पहला ऑप्शन कह रहा है द लास्ट डेज प्ले ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिस्टर्बटेड बाय रेन। अब देखो ये सही है कि गलत है, कैसे पता चलेगा। अब कह रहा है द लास्ट डेज प्लेज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। अब देखो बिटवीन नामक भी कोई चीज होता है, तो कोई भी कंजक्शन या प्रीपोजिशन जब सेंटेंस में हो तो उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये नहीं होगा, बिटवीन को खा गया है। अब देखो बी के अंदर देखो क्या कह रहा है, इंडिया एंड श्रीलंका प्लेस ऑफ द लास्ट डे वाज डिस्टर्बटेड बाय रेन। इसके अंदर भी बिटवीन को भूख लगा था, खा गया क्या। अब सी एंड डी के अंदर देखो बिटवीन नामक चिड़िया आ चुका है। अब इन दोनों में अंतर क्या है ना, देखो ये जो प्ले था, प्ले क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर के लिए वाज प्लस डिस्टर्बटेड होगा कि वर प्लस डिस्टर्बटेड, तो ऑब्वियसली बोलोगे सर अब यहाँ पे तो इंडिया और श्रीलंका दो आ गया, तो इसके लिए हम लोग वर कर देते। भाई देखो ये वाज और वर का यूज इंडिया और श्रीलंका के लिए नहीं हुआ, उनके बीच जो खेल हो रहा था ना उसके लिए आया हुआ है, तो प्ले एक सिंगुलर है, इसके लिए वाज वाला सही हो जाएगा, तो वाज डिस्टर्बटेड जो है सही हो जाएगा। क्लियर, 7 का सी जो है करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दार्जिलिंग ग्रोज टी। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, मतलब बहुत जगह देखने के लिए, मतलब प्रीवियस ईयर में दिख जाएगा, इधर उधर बहुत मतलब घूमते रहता है ये, ठीक है। दार्जिलिंग ग्रोज टी। अब देखो दार्जिलिंग क्या करता है, चाय उगाता, तो दार्जिलिंग तो उगाएगा नहीं, वहां पे दार्जिलिंग में उगाया जाता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो क्या उगता है गाइस, चाय, तो चाय है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के साथ ये क्या ग्रोज, मतलब V5 है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर प्लस V3। बात समझ में आ रही है, मैं पूरा रूल पढ़ रहा हूँ ऐसे मन में, ठीक है, तो आपको जो सुनाई दे रहा है, तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर के साथ V3 यूज करते हैं, तो टी क्या है, सिंगुलर है, तो टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक था, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। अब देखो ए तो होगा नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी एक्टिव में टी ग्रोथ इन दार्जिलिंग फालतू का है। अब यहाँ पे लेट द टी बी ग्रो इन द, मतलब ऐसा थोड़े का परमिशन मांगना है किसी से कि उगाने दिया जाए, ऐसा तो है नहीं, तो सिंपल से उगता है तो उगता है, ट्री इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। क्लियर, आगे देखो 9th क्वेश्चन है प्लीज हेल्प मी। जब भी प्लीज आ गया, ठीक है, तो समझ में एक वर्ड आ गया स्टार्टिंग में कुछ ऐसा जिससे कि मुझे समझ में आ रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रहा है ना गाइस यहाँ पे। और जब भी ऐसा सेंटेंस होता है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर तो आता नहीं है। क्लियर, अब देखो हैव बीन तो आएगा नहीं, परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। अब सवाल आता है बी करे कि सी करे, सर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है। ये क्या कह रहा है, यू आर बीइंग। अब यू आर बीइंग आ गया तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया, मारो गोली, उसको भी खत्म कहानी। करेक्ट आंसर बच गया सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। क्लियर, आर प्लस बीइंग क्या लगता है, ये जो आर प्लस बीइंग लगा ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए है, तो वो तो बनेगा नहीं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। टेंस पे पकड़ होगा ना भैया, तो ये आराम से बन जाएगा आपका, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, टेंस और मॉडल वर्ब, ठीक है। आगे देखो द रेसिडेंट सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, और इंडिपेंडेंस डे जो है यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा आपको, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस। तो ये चीज समझ में आ रहा है ये किस टेंस के अंदर है भाई साहब, तो ऑब्वियसली ये चीज अपने को क्लियर समझ में आता है। रेसिडेंट क्या है ना, ये फिर क्या कहते हैं, रेसिडेंट्स जो है सेलिब्रेटेड। अब ये क्या गाइस, सब्जेक्ट अपना प्लूरल है और उसके बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म है B2 है, तो ऑब्वियसली ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होगा, वाज या फिर वर नामक जो चिड़िया होता है इनके साथ B3 का यूज करते हैं। अब देखो वाज करे कि वर करे, सवाल होता है सर बहुत बड़ा, चलो ठीक है। द रेसिडेंट सेलिब्रेटेड है ना, तो द इंडिपेंडेंस डे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा, द इंडिपेंडेंस डे बनेगा ना, तो द इंडिपेंडेंस डे के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आता है, गलत है। अब हैज बीन तो होगा नहीं सर, बिकॉज ये परफेक्ट टेंस के अंदर था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में,
अब देखो कह रहा था द इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड या फिर सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे वाज डन। तो ये कुछ ज्यादा ही मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन रहा है, मतलब ज्यादा स्मार्ट नहीं बन रहा है। ये सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे वाज डन बाय रेसिडेंट्स, ये डन फन कहाँ से आ गया? मतलब ऑलरेडी अपने को तो हम सेलिब्रेट को वर्ब का फॉर्म में चेंज कर ही सकते हैं, तो फिर डू डिड डन करने का जरूरत ही क्या अपने को, नहीं ना। चलो क्लियर है, द इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द रेसिडेंट, ठीक है। अब ये कहोगे सर रेसिडेंस प्लूरल है तो वाज क्यों किया? कहीं से जो वाज है ना वो इंडिपेंडेंस डे के लिए आ गया है ना, कि उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इसलिए वाज अपना परफेक्ट आंसर है। आगे देखो 11 नंबर कह रहा है आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। तो जान के क्या कर लोगे? जानो फिर। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ऐसे सेंटेंस को रखते हैं, क्लियर है ना। तो अब देखो ये चीज हो जाएगा ना, सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही। तो ही इज नोन। अब कहोगे ही इज नोन बाय मी या फिर ही इज नोन टू मी। तो गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान दो आप, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जस्ट लाइक नो, ठीक है। अब थोड़ा ज्यादा ही मैं खराब लिख रहा हूँ ना, अभी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अच्छा लिखूं। नो, अब ये जैसे नो ही है तो नो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेके आता है, इसके साथ बाय बाय नहीं जुड़ता है। तो देखो अगर हम लोग रूल के अनुसार क्या है ना, अगर प्रीपोजिशन के रूल को छोड़ दें तो ये भी सही है, बट गाइस प्रीपोजिशन का रूल आके इस काम को बिगाड़ दे रहा है। कहता भाई सुन, बाई तू हट, तू कहता है ना तू हट, मैं नो के साथ लगता हूं हमेशा, तू आ नहीं सकता इसके पास, ठीक है। जैसे ही समझ लो टू ना नो की क्या है भाई, पत्नी है, तो किसी और को ये सौतन को बर्दाश्त तो कर नहीं सकती, बाई नामक सौतन को, इसीलिए डी इसका करेक्ट आंसर है। ही इज नोन टू ही, नोन टू मी, आई का क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा, क्लियर ना। ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई का मी होता है कि नहीं होता है? होता है सर, सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द क्लॉन वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय देम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाफ के साथ, जैसे मैंने बोला नो के साथ टू लगता है, उस तरीके लाफ के साथ क्या लगता है? एट लगता है। अब यहाँ पे बाई देम है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या लगता है। अब यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन आ गया ना लाफ के साथ, चलो ठीक है। सेंटेंस क्या है? द क्लॉन वाज बीइंग लाफ, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, तो ये वाज बीइंग आ गया तो मतलब प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाओगे तो फिर क्या बनेगा? दे बनेगा ना, सब्जेक्ट बनेगा, तो दे, देम का दे बन जाएगा। तो दे के साथ क्या लगेगा? प्लूरल है, तो दे वर लाफिंग ऑन द क्लॉन करे या फिर एट द क्लॉन, तो लाफिंग के साथ एट लगता है, तो दे वर लाफिंग एट द क्लॉन कर दो, ठीक है। तो ये तो बनेगा नहीं बिकॉज ये पैसिव में है, ठीक है। तो ये तो सी और डी और बी कट दिया, करेक्ट आंसर ए बच गया। अब बोलोगे सर सी को कैसे कटा बताओ, तो ये इसलिए कटा ना, दे लाफ्ड, तो ये लाफ्ड बन गया तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन गया अपने, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना, जो कि ए नंबर सही है, ठीक है। 13 आई सा हिम लिविंग द हाउस, ठीक है, मैंने उसे घर छोड़ते हुए देखा, ठीक है। अब देखो जो डायरेक्ट जीरंड आ जाता है, क्या सर ये क्या बोल दिया, नया नाम क्या बोल दिया आपने, ये डायरेक्ट जीरंडी क्या होता है? अब देखो डायरेक्ट जो है एक वर्ब जो कि V4 के साथ आता है डायरेक्टली, वो उसके साथ जब भी पैसिव बनाते तो बिंग नाम का एक वर्ड जुड़ जाता है, ठीक है। सर ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बोलोगे ठीक है आई सा हिम, तो बिंग तो सर इसके अंदर कहीं भी नहीं है, तो ठीक है, नहीं है तो बात अलग है, बट समटाइम्स जुड़ता है। अगर नहीं बना उससे तो फिर ऐसा भी मैं सेंटेंस दिखाऊंगा वो कैसे बनता है, ओके। अब देखो ये क्या कह रहा है, आई सा हिम, तो अपने को इसी में अपने को पूरा पैसिव कर लेना है, ठीक है। और लिविंग एज अ सब्जेक्ट या फिर वर्ब की तरह यूज होता है तब उसको हम चेंज करते हैं। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, आई सा हिम, तो हमने उसे देखा, ठीक है। तो गाना सुने ना, मैंने उसे देखा हंसते हुए गालों में, तो वही वाला है आई सा हिम। तो आई सा का क्या बनेगा ना, हिम का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, ठीक है। हम लोग इतना ही में खेल खेल लेंगे, आई को ऑब्जेक्ट बना देंगे और हिम का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो आई के साथ शायद सब्जेक्ट प्लस V2 है ना यहाँ पे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ही वाज सीन, तो ही वाज सीन यहाँ पे भी है सर और यहाँ पे भी है। अब कह रहे हैं टू बी लिविंग द हाउस या फिर लिविंग द हाउस बाय मी, ठीक है। अब इसमें से क्या करें सर, बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो जब मैंने उसे देखा, फिर जब भी बोल रहा हूँ तो गाना वाला फीलिंग आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं कहाँ चला जाऊंगा, मैं भाग थोड़ी जाऊंगा, मुझे भी सेंटेंस में आने दो भाई। सेंटेंस में कहाँ पे आया हूँ, मैं इधर आया हूँ, अब मैं ही बता रहा हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस खत्म कर दोगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। डी नंबर जो है करेक्ट आंसर है इसका। 14 नंबर, अ लायन मे बी हेल्प्ड इवन बाय अ लिटिल माउस, ठीक है। अब कह रहे हैं ना, अ लायन मे बी हेल्प्ड इवन बाय अ लिटिल माउस, मतलब एक शेर भी, मतलब एक चूहे के द्वारा शेर की भी मदद की जा सकती है, ठीक है। आगे देखो, या फिर की गई होगी, या फिर जो भी है की गई। तो यहाँ पे अपने को बनाना क्या है, सेंटेंस है लायन मे बी हेल्प, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पैसिव में, मे प्लस बी प्लस अभी 3, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो बाय अ लिटिल माउस, तो अपने को अ लिटिल माउस बनेगा ना सब्जेक्ट। तो बोलोगे सर इवन कहाँ जाएगा,
ठीक है, इस पे भी गौर किया जाएगा भाई, इवन कहाँ जाएगा, तो ये पूरा सेंटेंस कहाँ से, इवन बाय अ लिटिल माउस, ठीक है, तो इवन बाय अ लिटिल माउस। ओके, तो गाइस यहाँ पे बाई को भूलना होगा ना, क्योंकि पैसिव में हम लोग बाई लाते हैं, एक्टिव में तो बाई को भूलते हैं। तो इवन अ लिटिल माउस, अब यहाँ पे क्या बनेगा, मे हेल्प द लायन, बी खत्म हो जाएगा, बिकॉज मे के साथ बी या फिर किसी भी मॉडल के साथ बी प्लस बी थ्री कब आता है, जब वो सेंटेंस पैसिव में हो तो, ठीक है। अब पैसिव में तो है नहीं, तो अब देखो इवन अ लिटिल माउस मे हेल्प अ लायन, ठीक है, तो ऑब्वियसली मे के साथ हेल्प ही लगेगा, बिकॉज ये क्या है ना कि मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ भी वन लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है इसका। 50 नंबर देखो, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, क्यों तुम समय बर्बाद करते हो। तो गाइस यहाँ पे सुनो, तो वाई के साथ डू यू है, तो टाइम जो क्या है अपना प्लूरल है, सिंगुलर तो है नहीं, तो वाई इज बनेगा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वाई इज टाइम, अब बीन नामक कोई चिड़िया आएगी नहीं यहाँ पे, तो बनेगा क्या, वाई इज टाइम वेस्टेड बाई यू, 15 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये बिन आएगा नहीं, यहाँ पे बिन आएगा नहीं और बिंग आएगा नहीं, तो बचा क्या, ए बच गया ना अपना, तो 15 का ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखो 16 नंबर कह रहा है, हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें कौन इंग्लिश पढ़ाता है। अब हु का बन जाता है बाई हुम, क्या बन जाता है सर, बाई हुम बन जाता है पैसिव में, तो बाई हुम, अब यू है ना यहाँ पे, अब यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा ना यहाँ पे, तो समझ में आ रहा है, तो बिकॉज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो बाई हुम आर यू टॉस इंग्लिश, किसके द्वारा तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। क्लियर, अब तक तो समझ गया होगा इतना। 70 नंबर क्या कह रहा है, वी होप दैट वी शैल विन द मैच, हम उम्मीद करते हैं कि हम मैच जीतेंगे, ठीक है, तो हम क्या उम्मीद करते हैं मैच जीतने का, तो इट इज होप से बनेगा, ऐसा क्यों गाइस, वी होप के साथ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फिर वहां पे सब्जेक्ट क्या निकालेंगे, इट इज होप दैट द मैच विल बी वॉन बाय अस, ठीक है। अब यहाँ पे शैल का विल क्यों बना है सर, बी के साथ शैल आता है, बट द मैच के साथ तो विले आएगा ना, यहाँ पे सिंगुलर आएगा, चलो ठीक है। आगे देखो 80 नंबर कह रहा है, somebody told me that there had been an explosion in the town hall। ओके, तो somebody को क्या करेंगे हम लोग, लिखे या फिर भूल जाए, लिखे या फिर भूल जाए, तो चलो देखते हैं गाइस। तो टोल्ड मी, किसी ने मुझसे कहा, तो किसी वाले वर्ड को तो हम भूल जाते हैं ना गाइस पैसिव के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो somebody told me, किसी ने मुझसे कहा, तो मुझसे का क्या बनेगा, आई बनेगा सब्जेक्ट, आई वाज, ठीक है, टोल्ड या फिर इन्फॉर्म्ड। अब सवाल आता है, टोल्ड करेगी इन्फॉर्म्ड, तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन, मतलब इन द टाउन हॉल के अंदर एक बम है, एक्सप्लोजन का मतलब वही है विस्फोट होने वाला है या फिर बम है। तो गाइस किसी ने मुझे इन्फॉर्म किया ना, तो आई वाज इन्फॉर्म दैट देयर वाज एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। अभी तो ये ऐसे ही नहीं बनेगा, अबाउट अपने से जोड़ दिया इसके अंदर, अबाउट था नहीं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 19 नंबर, आफ्टर ड्राइविंग प्रोफेसर कुमार टू द म्यूजियम सी ड्रॉप्ड हिम एट हीज होटल, ठीक है। आफ्टर ड्राइविंग, अब आफ्टर ड्राइविंग मैंने बोला ना कि डायरेक्टली जीरेंड है, ठीक है, जीरेंड प्रीपोजिशन प्लस जीरेंड, अब इसके लिए क्या बनेगा, बीइंग प्लस V3 बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर बीइंग ड्रिवन बनेगा, तो आफ्टर बीइंग ड्रिवन कहाँ पे गाइस, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, क्लियर है। चलो 20 नंबर देखो, यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। अब यू विल हैव बनेगा ना, तो यहाँ पे विल हैव फिनिश्ड, तो ये क्या बन जाएगा, ये चीज बताओ, यू विल हैव फिनिश्ड कह रहा है, तो विल हैव बीन बनेगा, तो विल हैव बीन कहाँ कहाँ पे सर, तो विल हैव बीन यहाँ पे है और विल हैव बीन यहाँ पे, बाकी दोनों में विल हैव बीन है नहीं। अब देखो बाय टुमारो है, तो बाय टुमारो तो आएगा ही, अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम लोग जब पैसिव बनाएंगे तो बाय भूल जाएंगे, नहीं ना, तो जो चीजें पहली से ये एक्टिव के अंदर है, तो पैसिव बनाओगे तो बनेगा दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो, ठीक है। करेक्ट आंसर 20 का डी हो जाएगा। 21 का देखो, पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सेवरल सिटीज, पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सेवरल सिटीज। अब देखो ये पीपल कर रहे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं, अब देखो जो चीजें पता हो कि पीपल के द्वारा किया गया है, पुलिस के द्वारा चोर अरेस्ट किया गया, उसको पैसिव में ऑलमोस्ट भूल जाते हैं, ठीक है। तो जब उसको भूल ही जाते हैं तो क्या बनेगा, अब सस्पेक्ट तो अपना सब्जेक्ट बनेगा, द सस्पेक्ट है ना, तो ये क्या है, द क्लेम है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है भाई प्रेजेंट के अंदर है, तो सस्पेक्ट के साथ क्या बनेगा, इज बनेगा, द सस्पेक्ट इज क्लेम्ड, कहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। अब इज बीइंग नहीं बनेगा, बिकॉज ये कंटिन्यूअस में नहीं है, हैज बीन नहीं लगेगा यहाँ पे, सस्पेक्ट के साथ क्या है, तो हैज बीन, देखो क्या रह गया, द पीपल क्लेम टू हैव बीन ना, तो टू हैज बीन आना चाहिए था, तो यहाँ पे टू हैव बीन किसके साथ आया, टू हैव बीन सीन इन द सेवरल सिटीज, ये हैव बीन जो है वो सेवरल सिटीज के लिए आया है,
ना कि इस पीपल के लिए आया, क्लेम के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट बनेगा। इसमें कोई चुलचल मत करना कि सर आपने गलत बताया, बी होगा। अगर एग्जाम में आ जाता है ये और बी कर दोगे तो फिर टाटा फेस हो जाओगे, पॉइंट माइनस नंबर मिलेगा 0.25। 22 नंबर देखो क्या कह रहे, द टीचर पनिश्ड द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। तो ठीक है, टीचर ने पटक पटक के मारा, ठीक है, मतलब पनिशमेंट दिया जिसने होमवर्क नहीं बना के गया, ठीक है। तो पनिश्ड है तो फिर क्या, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है, तो फिर द बॉयज वर बनेगा ना, पास्ट का बनाएंगे पैसिव, तो द बॉयज वर कहाँ पे, द बॉयज वर पनिश्ड बाय देयर टीचर हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। ऑब्वियसली सिंपली इसका आंसर मिल गया। तो गलत है सर, गलत है भाई, इसका ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ, सुनो। अब ये देखो द बॉयज हु हैड, ये देखो द बॉयज वर डायरेक्टली कैसे लिखोगे, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर वर्क, ये पूरा सब्जेक्ट है ना, जिसने नहीं बनाया है उनको। ऐसा थोड़ी है कि सबको पिटने लगा, तो पूरा सब्जेक्ट यहाँ से ना, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर वर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर। ये सेंटेंस देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा खतरनाक है भाई, सब्जेक्ट पूरा पकड़ना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 23 नंबर देखो, डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू, जब तक तुमसे कोई बोलता नहीं तुम बोलना मत, ठीक है। अब देखो एक मिस्टेक है, डोंट को डॉन्स लिख दिया गया, डॉन्स, तो ये सांप नागिन नहीं डसेगी यहाँ पे, डोंट डोंट समझ लेना इसके अंदर, ठीक है। तो डोंट स्पीक अंटिल समवन, तो समवन को खा पी के बराबर कर दो, पचा जाओ आराम से। तो देखो ये जो समवन है, खा जाओ इसको, समवन खा जाओ इसको। अब ये क्या है ना, स्पीक है तो गाइस यहाँ पे R+V3 होगा, तो क्लियरली है डोंट स्पीक अंटिल यू आर स्पोकन। अब यू हैव बीन तो बनेगा नहीं यहाँ पे, ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा आपको। 24 नंबर, डिड द नॉइज फ्राइटेंड यू, ठीक है, क्या ये जो नॉइज है आपको डराता है, ठीक है गाइस, देख लो डिड है तो फिर ऑब्वियसली पास्ट इंडेफिनिट में तो इसको वाज या वर्ब बनेगा। तो अब देखो क्या बनेगा अपने जो है ना, फ्राइटेंड यू, तो ऑब्जेक्ट क्या गाइस अपना यहाँ पे यू है, तो सब्जेक्ट बन जाएगा ना यू वाला, यू सब्जेक्ट बन जाएगा। तो कहाँ गया भाई, हाँ वर यू बनेगा ना, वर यू फ्राइटेंड, तो फ्राइटेंड कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, वर यू फ्राइटेंड बाय द नॉइज। क्लियर। आगे देखो, वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, देखो वी आर रीचिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इज एम आर प्लस बिंग लगेगा ना यहाँ पे, तो ये बनेगा नहीं, ये तो नहीं बनेगा, इज एंडेड हो गया, ये भी नहीं बनेगा, इसमें बिंग नहीं है, ये भी नहीं बनेगा, हैज आ गया, तो बना कौन, द एंड ऑफ द दिस एक्सरसाइज इज बीइंग रीच्ड बाय अस, तो करेक्ट आंसर बी आ गया। कमेंट करके बताओ 24 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किया, और हाँ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। अगर आपने यूट्यूब स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ना बाबू, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में है।